So hello guys, welcome back to another video of Nexus and Ascension. Well, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है My Avatar's Path to the Greatness। यहाँ पे अवेकनर्स और एक दूसरा डायमेंशन, ये दोनों चीजें हैं और हम देखेंगे कि कैसे हमारा एमसी सोंगह्योन इन दोनों डायमेंशंस पे राज करता है, वो भी अपने एवतार्स के साथ। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोंगह्योन जो हमारा एमसी है उसके घर में कोई आया है। वो आदमी बोलता है, हेलो, मैं ट्रांसफर डिवीजन ऑफ अवेकनर मैनेजमेंट ब्यूरो से हूँ, क्या आप मिस्टर सोंगह्योन हान हैं? सोंगह्योन उसे जवाब देता है कि हाँ, वो मैं ही हूँ। उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है। वो आदमी उसे जवाब देता है कि ठीक है, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, आपका शुक्रिया। अगर आप कभी अवेकनर बने तो प्लीज ब्यूरो को नोटिफाई कर दीजिएगा। और यही बोल के वो आदमी वहां से चला जाता है। हमारा एमसी सोचता है कि चलो, ये मेरा पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था, वो भी 6 महीने में। इसका मतलब मैं 6 महीने तक यहाँ पे घर में पड़ा रहूंगा और कोई मेरे दरवाजे के सामने नहीं आएगा। मैंने 2 सालों से मेरे इस घर को नहीं छोड़ा। हाँ, और मेरा सोशल लाइफ, यार, वो तो कब का खत्म हो चुका है। कुछ लोग मुझे पैथेटिक बोलते होंगे या कुछ बोलते होंगे कि मेरा दिल कमजोर है, बट एक्चुअली ये सब कुछ नहीं है। मैं एक विक्टिम हूँ। ये सब सोचते हुए एमसी अपने टीवी के सामने जाता है और देखता है कि वहां पे एक न्यूज आ रही है। एक न्यूज जहां पे एक अवेकनर ने एक बिल्डिंग में आग लगा दी है। ये देखने के बाद हमारा एमसी हमें अवेकनर्स के बारे में बताता है। एक दिन ह्यूमंस को अचानक से सुपरनैचुरल पावर्स मिलने लगी और उन्हीं को हम लोग एबिलिटीज बोलते हैं। और जिन लोगों को ये एबिलिटीज मिलती हैं उनको हम अवेकनर्स के नाम से जानते हैं। अवेकन होने के 24 घंटे बाद हमें दूसरे दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और वो भी जबरदस्ती। वेल, वहां से हम अर्थ पे वापस तो आ सकते हैं, बट उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। और यकीन मानो, ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी तक बहुत ही कम लोग हैं जो कि अर्थ पे वापस आए हैं। और इसी वजह से जब कोई ह्यूमन अवेकन होता है तो वो अपने फ्रस्ट्रेशन से और गुस्से से क्राइम करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वो 24 घंटे बाद दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाएगा जहां उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसी वजह से 2 साल पहले मैंने अपनी फैमिली को भी खोया था और मेरे पैर को भी। वेल, मुझे नहीं लगता कि मेरा पैर इतना ज्यादा डैमेज्ड है कि मैं चल ना पाऊं, बट आई गेस मैंने अपने पैरों पे खड़े होने के विल को ही मार डाला है। हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हूँ। मैं जब भी बाहर निकलने जाता हूँ तभी मेरे पैर डर से कांपने लगते हैं। क्या मैं इस रूम को छोड़ के बाहर जा सकता था? क्या सब कुछ अलग होता अगर मैं थोड़ा सा बहादुर होता तो? हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आ जाता है। डिमेंशनल इन्फ्लेक्शन डिटेक्टेड, कनेक्टिंग टू आकाशा सिस्टम, अवेकनिंग इनेट स्किल। यह सिस्टम पॉपअप देख के वो बहुत ही घबरा गया था। वो देखता है कि उसका इनेट स्किल वो एवतार है। वो तभी समझ जाता है कि वो अवेकन हो गया था, और उसके सामने एक टाइमर आ जाता है। वहां पे लिखा होता है, टाइम रिमेनिंग 24 आवर्स। हमारा एमसी सोचता है कि क्या, मैं, ये एक मजाक है ना? मैं अवेकन हुआ हूँ, मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा। वो सिस्टम मैसेज उसे एक वार्निंग देता है कि वो टाइम लिमिट के अंदर अगर पोर्टल के अंदर नहीं गया तो उसे जबरदस्ती ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। सोंगह्यून ये सब देख के घबरा गया। वो उस पोर्टल से दूर जाने लगा। वो सोचता रहा कि मैंने सुना था कि अर्थ पे वापस आने के लिए सालों लग जाता है, और वहां का टाइम यहाँ से 10 गुना स्लोली चलता है। तो अगर मेरा कैलकुलेशन ठीक गया तो इसका मतलब मुझे वहां पे 10 से 20 साल गुजारने पड़ेंगे, या फिर उससे भी ज्यादा। क्या मैं एक्चुअली ये कर सकता हूँ? तो एट लास्ट अब सिर्फ 3 मिनट बाकी थे। अगर हमारा एमसी सोंगह्योन
उस सर्कल के अंदर खुद ब खुद नहीं गया इन 3 मिनट के अंदर, तो उसे फोर्सिबली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमारे एमसी ने अपना सामान तो पैक कर लिया था, बट वो तब भी उस सर्कल में जाने से डर रहा था। वो उस सर्कल में पैर रखने ही वाला था कि तभी वो डर के वापस से वहीं पर बैठ गया। वो सोचता है कि यार, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने 2 सालों में अपने घर से भी बाहर पैर नहीं रखा। मेरे पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कोई स्किल। तो मैं वहाँ पे दूसरे डायमेंशन में कैसे सर्वाइव करूँ? सोंगह्योन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि स्किल? रुको, मेरे पास एक स्किल तो है। चलो, पहले उसे ट्राई कर लेते हैं। और तभी वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि एक्टिवेट स्किल अवतार। उसके वो चिल्लाने के बाद उसके सामने उसका एक कॉपी आ जाता है। वो उसे देख के घबरा जाता है और तभी उसके दिमाग में थोड़ा सा एक शॉक आता है। वो देखता है कि उसको अपने सामने दो दो डोपलगैंगर दिख रहे हैं। फिर थोड़ा कुछ सोचने के बाद वो उस अवतार के पीठ के बल खड़े हो जाता है। वो देखता है कि हाँ, वो उस अवतार के साथ अपना विजन शेयर कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों के माइंड्स कनेक्टेड है। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी उसका दिमाग चिकनाने लगता है। वो बोलता है कि दो बॉडीज को एक साथ मूव करवाना, वेल, ये मेरे दिमाग को थोड़ा सा डिजी फील करवा रहा है। मैं इन दोनों को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तभी देखता है कि टाइमर पे अब बस 1 मिनट बाकी है। सोंगह्योन अब सारी उम्मीदें छोड़ देता है। वो बोलता है कि हाँ, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये अवतार तो बहुत ही यूजलेस है। मेरे जैसा एक और आदमी आखिर कर ही क्या लेगा? काश, काश मेरी जगह मैं किसी और को वहां भेज पाता। और यही सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने अवतार को उस सर्कल में भेज देता है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। अवेकन्ड वन कंफर्म्ड, इनिशिएटिंग ट्रांसफर। और उसी के बाद उसका अवतार ट्रांसफर हो जाता है दूसरे दुनिया में। और उसको देखते ही हमारा एमसी चिल्लाने लगता है, ये काम कर गया। वो उस पोर्टल ने मेरे अवतार को मेरी जगह पे रिकॉग्नाइज कर लिया। ट्रांसफर टू ऑटरिका डिमेंशन कंप्लीट। इसका मतलब उसका अवतार अब दूसरे डिमेंशन में है। वेल, सीन चेंज हो जाता है और हमें अवतार का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। वो अवतार बोलता है, हाँ, आखिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैंने तो अपने अवतार को भेजा था। सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है। अर्थ पे वापस जाने के लिए हमें एक रिटर्न एंट्री टिकट की जरूरत है, जो हमें कार्मा शॉप पे मिलेगी। और कार्मास वो हमारे एडवेंचर्स से हमें मिलेंगी। और करंट कर्मा 0 है। सोंगह्योन का ब्रेन फिर से शॉक देता है। वो देखता है कि वेल, वो अपने अवतार से एक्चुअली कनेक्टेड था और वो अपने रूम में ही था, बट अपना विजन शेयर कर रहा था। वेल, उसके बाद सोंगह्योन चिल्ला के बोलता है, इससे मेरा दिमाग चकरा रहा है। डिसमिस अवतार। अवतार डिसमिस होने के बाद वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा चकरा रहा था। थोड़ा संभलने के बाद वो अपने अवतार को फिर से समन करता है। समन अवतार। वो अपने अवतार को अच्छे से देख ही रहा था कि तभी हमारे एमसी सोंगह्योन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। वहां पे लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू कंप्लीटेड ए फीट। उसने कुछ ऐसा कंप्लीट किया है जो अभी तक किसी ने कंप्लीट नहीं किया था। रिटर्न टू अर्थ ऑन योर ओन विदाउट द एड ऑफ द कर्मा शॉप, रिसीविंग a स्पेशल पर्क, कंप्लीट फीट, इंटर डायमेंशनल पोर्टल। हमारे एमसी को अब एक ऐसा एबिलिटी मिल चुका था जिससे वो दूसरे डायमेंशन को एक पोर्टल की मदद से कनेक्ट कर सकता था। और ये सिर्फ एक वन टाइम एबिलिटी नहीं थी, ये वंस अ डे एबिलिटी थी। मतलब वो हर दिन एक पोर्टल क्रिएट कर सकता था। ये देख के हमारा एमसी सोंगह्योन भी बहुत ही शॉक हो जाता है। वो देखता है कि एक नया नोटिफिकेशन आता है, कर्मा इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली। वो इन सब से बहुत ही शॉक हो जाता है और समझ नहीं पाता कि एक्चुअली उसने ये सब कैसे कर दिया। और जस्ट लाइक दिस, वो बन गया था एक ऐसा अवेकनर जिसने अर्थ पे जाने का एक नया रिकॉर्ड टाइम बनाया है। और यहीं पे हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको इसी मानवा की और वीडियोस चाहिए तो यार बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख दो, क्योंकि
अब से ये मानवा और सोलर लेवलिंग तो आती ही रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।